स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री है, क्लास 12 है और आज चैप्टर है बायो केमिस्ट्री है ना। तो इससे जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इससे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए जो है इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। और प्यारा सा कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो जो है कैसा लगता है, ठीक है। इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कुछ का आंसर जानेंगे और कुछ का सब्जेक्टिव आंसर जो है जो लॉन्ग होता है तो उसको जो है कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जानेंगे और शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम लोग जानेंगे और जिसका मैं नहीं बताऊंगा उसका जो है सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए जो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बता दी चैप्टर बायोमोलिक्यूल से, है ना, तो बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इसको जो है इससे देखते हैं इस चैप्टर से जो है कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है। और हमारे लिए क्या बनता है मायने इसके, तो मायने ये बनता है कि कोई भी क्वेश्चन हो हमें सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो जिस चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर से पूछा हो तो हमें देखना चाहिए, किसी भी ईयर में पूछा हो। तो चलिए जो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, सजेस्ट सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो एंजाइम्स जो होते हैं वो वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। और वो हेल्प करते हैं हमारे भोजन जो डाइजेशन होता है ना तो उसमें ये हेल्प करते हैं, तो उससे एंजाइम कहते हैं। इसका प्रॉपर्टीज है कि जब हम इसका स्पेसिफिक इन एक्शन, ठीक है, एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। और है कि एंजाइम्स एक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, ठीक है। और थर्ड इसका प्रॉपर्टी बनता है कि एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स, है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स विथ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये इसके तीन जो प्रॉपर्टीज है इसको भी आपको लिख देना है। एंजाइम्स क्या है मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, गिव अ रीजन ऑफ द फॉलोइंग। ये भी क्वेश्चन 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या है, सजेस्ट इन ब्रीफ द डिफरेंस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन जो है 2007 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं वो उसको जो है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग क्या होते हैं प्रोटीन तो जानते हैं, ठीक है। देखो प्रोटीन जो होते हैं प्रोटीन जो होता है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ आवर फूड। हमारे भोजन का जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है ये, ठीक है, प्रोटीन। इट इज ए कंपाउंड कंटेन इन हायर मोलिकुलर। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हायर मोलिकुलर मास कंटेन करता है ना, कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। तो इट इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इसको ऑब्टेन किया जाता है प्लांट ऑफ सेल से और एनिमल ऑफ सेल से, ठीक है। तो ये हो गया। अब अल्फ़ा एमिनो एसिड जो होता है वो मोनोमर होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो इट कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप, है ना, एमिनो और कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो ये जो होते हैं मेनली अभी इसमें 2 टाइप देखेंगे, इससे और भी इसके टाइप होते हैं। तो इसमें जो है मेनली 2 टाइप देखते हैं, फाइब्रल प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। देखो फाइब्रल प्रोटीन जो होते हैं वो यानी इस प्रोटीन में क्या होता है कि इन दिस प्रोटीन मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है दैट लिंक्स एमिनो एसिड टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन, ठीक है। तो उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो कंबाइंड होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स इन स्ट्रेट चेन में होता है, ठीक है। तो उसको जो है फाइब्रल प्रोटीन कहा जाता है। वहीं पर ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है कि इन दिस प्रोटीन मैनी पॉलीपेप्टाइड, है ना, बॉन्ड्स आर कंबाइंड इन साइक्लिक स्ट्रक्चर चेन, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर चेन में ये इसके जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो कंबाइन होते हैं, तो उसको जो ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। वहीं पर फाइब्रल प्रोटीन में क्या होता है कि इट इज़ नॉट सोलूबल इन वाटर, ये वाटर में सोलूबल नहीं होता है। वहीं पर ग्लोबुलर प्रोटीन में है कि ये वाटर में सोलूबल होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि इट जनरली फाउंड इन हेयर, स्किन एंड मसल्स, ठीक है। वहीं पर ग्लोबुलर प्रोटीन है कि इट इज़ जनरली फाउंड इन आवर ब्लड एंड इंसुलिन, ठीक है। तो हमारे ब्लड में इंसुलिन में जो है ये प्रेजेंट जो है जनरली फाउंड होता है, ठीक है। तो ये रहे इसके डिफरेंस और ये रहे प्रोटीन, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर बता दिया, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, है ना, हाउ ग्लूकोज रिएक्ट विथ HI, ठीक है। तो इसका जो है आपको आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन जो है
2008 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये भी क्वेश्चन जो क्या बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि नेम द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टार, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर स्ट्रक्चरली। ये क्वेश्चन जो है 2009 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें स्टार के दो कंपोनेंट को लिखना है। तो देखो स्टार का दो कंपोनेंट कौन है, एमाइलोज है और एमाइलो पेक्टाइन है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंस क्या होता है कि अमाइलोज जो होता है इज ए लीनियर पॉलीमर होता है, जबकि जो एमाइलो पेक्टाइन जो होता है इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीमेट होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है कि इन अमाइलोज में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स जो होते हैं वो रेंजेज होते हैं 60 to 300। ठीक है, जबकि जो होता है अमाइलो पेक्टाइन में जो होता है इट इज रेंजेज बिटवीन 600 से लेकर के 300 से लेकर के 600 तक। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा जो है मैंने बताया इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वही पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन पूछा है इसके लिए, और आपकी देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देना है एक एक। ठीक है, तो डेफिनेशन वही लिखना है और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, तो एग्जाम्पल भी एक एक लिख देना है। ठीक है, तो हो गया इसका भी। ठीक है, ये क्वेश्चन 2009 के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं कि वाई डू यू मीन बाय डी नेचुरेशन। ठीक है, ऑफ प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन जो है 2009 के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, तो इसको जो है लिखना है। देखो डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है द ब्रेकिंग ऑफ नेचुरल प्रोटीन। ठीक है, ड्यू टू फिजिकल चेंज, है ना, यानी चेंज इन टेम्परेचर एंड केमिकल चेंज यानी चेंज इन पीएच वैल्यू। ठीक है, तो उसको जो है डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है शॉर्ट टाइम में पूछेगा, है ना, 2 नंबर वाला में पूछेगा। ठीक है, तो इसका भी शॉर्ट आंसर लिखना है ना, तो आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है कि वाई विटामिन सी कैन नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि क्यों विटामिन सी जो होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना है तो नंबर के हिसाब से जो है इसको लिखना होगा। अगर बड़ा नंबर में होगा, 5 नंबर का होगा तो थोड़ा बड़ा आंसर लिखना होगा, और अगर शॉर्ट में पूछा होगा तो शॉर्ट में जो है इसका आंसर देना होगा। और इसका जो सटीक आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसा क्यों नहीं होता है, तो बिकॉज इट इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है एंड गेट्स एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी, और हमारे बॉडी से क्या होता है, एक्सट्रैक्टेड होता है। ठीक है, विथ स्वेट और यूरिन। ठीक है, तो पसीना के रूप में या यूरिन के रूप में हमारे बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रेट होता है। ठीक है, तो ये जो है इसके रीजन है। ठीक है, मेन रीजन है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग कि व्हाट हैपन्स व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ द फॉलोइंग रीजेंट्स। ठीक है, HI और HNO3 है। ठीक है, तो इससे जो है डी ग्लूकोज जब ट्रीटेड होता है तो क्या बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका भी थोड़ा सा जान लेते हैं ना। जब देखो जब डी ग्लूकोज जब इसको हीटेड किया जाता है विथ HI, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए, तो इससे जो बनता है एन हेक्सेन जो होता है इससे फॉर्म्ड होता है। ठीक है, यानी इसमें जो है इसका जो है हम लोग देखते हैं तो इसमें CHOH4। ठीक है, और ऊपर CHO। ठीक है, CHO और नीचे CH2OH। ठीक है, तो ये जो है ना, अब इसको जो है हम लोग HI से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो बनेगा क्या, एन हेक्सेन बनेगा। एन हेक्सेन क्या बनेगा कि CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये जो है एन हेक्सेन है ना, तो इसको जो है लिख लेना है। नेक्स्ट जो है अब HNO3 से करके देखते हैं ना, तो HNO3 से देखते हैं। तो HNO3। ठीक है, HNO3 से जब इट्रिएट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिखा जाए इसका रिएक्शन तो CHOH। ठीक है, और ये होगा हमारा 4, है ना, और ऊपर CHO और नीचे CH2OH। ठीक है, अब इसको करना है HNO3। ठीक है, तो इसे ट्रीट करना है ना।
तो बनेगा क्या यहाँ पर, तो बनेगा सेकेरिक एसिड बनेगा ना, सेकेरिक एसिड। तो ये डी ग्लूकोज है ना, ये हमारा डी ग्लूकोज है और इसको जो है हम लोग क्रिएट कर रहे हैं HNO3 से, तो सेकेरिक एसिड बनेगा। सेकेरिक एसिड का देख लो क्या स्ट्रक्चर होगा कि CHOH4 होगा, ठीक है। और क्या होगा, तो और नीचे जो है COOH होगा, ठीक है। तो ये और ऊपर इसके क्या बनेगा, तो COOH ऊपर भी होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो है बनता है असेक्रिक एसिड, ठीक है। तो इसको जो है लिख लेना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मैंने बता दिया। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नेम द मोनोसेकेराइड यूनिट इन माल्टोज। ये क्वेश्चन 2011 के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज इसका जो है आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नेम द फॉलोइंग वाटर सोल्यूबल विटामिन। देखो वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होता है वो C हो गया है ना, B1 B2 B3 है ना, B4 एंड B12, ठीक है। तो ये सभी वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे ये हो गया D है ना, E और K, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि द डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ D, तो ये तो सबको पता है, पिछले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्कर्वी, ठीक है। तो इसका जो आंसर स्कर्वी होगा C का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ था, 2012 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न जो है इस तरह के प्रश्न पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि गिव वन एग्जाम्पल ईच फॉर अ पॉलीसेकेराइड। तो ये क्वेश्चन जो है 2013 के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो डाइसेकेराइड के लिए अच्छा क्या होता है, यहाँ तो पॉलीसेकेराइड पूछा है। अगर डाइसेकेराइड पूछेगा तो क्या होगा, तो डाइसेकेराइड पूछेगा तो सुक्रोज होगा, माल्टोज होगा, है ना, लैक्टोज होगा। अच्छा सुक्रोज का क्या होता है फॉर्मूला, तो C12 होता है ना, H22 होता है और O11 होता है ना। तो इसको याद रखना है, सुक्रोज है ना। माल्टोज भी होता है, लैक्टोज भी होता है। अच्छा पॉलीसेकेराइड के लिए पूछा है ना, पॉलीसेकेराइड के लिए क्या होगा, स्टार्क होगा, है ना। स्टार्क के अच्छा स्टार्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो C6 होता है, H10 होता है और O5 होता है ना, और ये N, ठीक है। तो ये जो है इसका स्टार्क का फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा था, 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है छूट गया है 13, है ना। 13 पहले देख लेते हैं। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, क्या ये देता है, ठीक है। तो इसका देखो ये क्वेश्चन जो है 2013 के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं ना। तो ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये इसके ग्लूकोज फ्रुक्टोज बोथ A और B या नन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन इसका B होगा। क्यों होगा कि सुक्रोज है ना। अच्छा बताओ सुक्रोज का क्या होता है, तो C12H22 और O11 होता है, ठीक है। O11, ठीक है। और इसको जब रिएक्शन करते हैं H2O से जल से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, ठीक है। H2SO4 इसको ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 तो बनता है क्या है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, यानी 2 बार बनेगा, है ना, यानी C6H12O6, ठीक है। C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। तो ये 2 बार ये बना क्या, फ्रुक्टोज, और ये क्या है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। तो ये जो है होता है, तो बोथ हो जाएगा ना, ग्लूकोज भी बनता है और फ्रुक्टोज भी बनता है, तो दोनों ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन C जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, ठीक है। ये प्रश्न 2014 के एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर जो है जान दो। इसका क्या आंसर होगा, तो इसमें आंसर होगा कि BD गैलेक्टोज, है ना, एंड BD ग्लूकोज, ठीक है, या गैलेक्टोज या ग्लूकोज, ये दोनों आंसर में से लिख सकते हैं कोई भी, है ना। BD गैलेक्टोज लिख सकते हैं एंड BD ग्लूकोज, या अगर ये नहीं लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो दोनों में से जो है कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया, ठीक है। और ये प्रश्न 2014 और 2016 दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। अभी जस्ट मैंने ऊपर वाला में बताया, ठीक है, कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया है। तो वही वाला आंसर इसमें भी लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ मोनोसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड का जो है इसमें राइट डाउन करना है नेम, ठीक है। क्वेश्चन जो है 2015 के एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका सिंपल आंसर होगा ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाता है, तो ग्लूकोज, ठीक है।
तो इसको जो है लिख लेना है ग्लूकोज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे देखते हैं कि हाउ आर कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड, 2015 की एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी जो है लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए में क्या समानता है, क्या डिफरेंसेस है ना। डिफरेंसेस पूछ रहा है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो उसको जो है लिखना है। क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें जो है इसमें भी जो है डिफरेंस बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है इसका डिफरेंस जानते हैं। देखो यहाँ पर डीएनए है ना, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी रिबो, है ना, न्यूक्लियाई एसिड, ठीक है। और आरएनए का क्या होता है, राइबो न्यूक्लियाई एसिड, ठीक है। तो इसको जो है दोनों में डिफरेंसेस है ना। तो पहला डिफरेंस जो है इसमें डीएनए में देखते हैं क्या होता है इसमें कि इन दिस एडिलिन, है ना। तो इसका डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, डिफरेंस जानने से पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी रोबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। और आरएनए के क्या होता है, तो रोबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। देखो डीएनए में फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि द पेंटेज, है ना, शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है, इन D2 डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। वहीं पर आरएनए में फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि द पेंटोज, है ना, शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इन डी राइबोज, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट डीएनए में क्या बनता है, सेकेंड पॉइंट बनता है कि डीएनए, है ना, डीएनए कंटेन्स साइटोसाइन एंड थाइमाइन, ठीक है, एज प्रीमिडाइन बेसिस एंड ग्यूनाइन एंड एडेनिन एज प्यूरिन बेस, ठीक है। अच्छा, आरएनए में सेकेंड पॉइंट बनता है कि आरएनए कंटेन्स साइटोसाइन, ठीक है, एंड यूरेसिल एज पायरेमाइडिन बेसिस एंड ग्यूनाइन एंड एडेलिन एज प्यूरिन बेस, ठीक है। तो ये इसके जो है सेकेंड दोनों में डिफरेंसेस है। आज थर्ड इसमें क्या होता है डीएनए में, थर्ड क्या होता है कि इट इज ए डबल चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड, है ना। वहीं पर आरएनए में क्या होता है कि इट इज अ सिंगल चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। एक और डिफरेंस है ना कि इट कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ, और आरएनए में क्या होता है कि इट इज फॉर्म्ड बाय डीएनए एंड कैन नॉट रिप्लेनेट इटसेल्फ, ठीक है। तो ये जो है इसके डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि विटामिन सी द कंपाउंड कोल्ड क्या कहलाता है। और ये क्वेश्चन जो है 2017 की एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, चलिए इसको जानते हैं। इसका सही ऑप्शन देखो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड कंपाउंड को कहा जाता है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि विटामिन B1, है ना, तो इसमें बताना कि विटामिन B1 का कंपाउंड जो है कंपाउंड को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट टू फंक्शन ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल, 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ यह प्रश्न है, ठीक है। इसका दो फंक्शन जो है आरएनए का लिखना है, ठीक है। तो देखो इसका जो फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, एंड शेप प्रोड्यूसिंग द कैटेलिस्टिक, है ना, रीजन्स ऑफ द रेबोसोम। वहीं पर सेकेंड इसका जो फंक्शन बनता है कि इट हैव अ स्पीड अप और अ कैटेलिस्ट, है ना, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द आरएनए, है ना, एंड द प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी, ठीक है। तो ये जो है इसके दो फंक्शन बनते हैं, तो इसको भी जो है लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, है ना। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जो है इसका भी आंसर जानते हैं। इसका जो आंसर होगा फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स होगा, ठीक ना। तो इसका जो होगा ये होगा, ठीक है। अच्छा, आप बताना एक एग्जांपल बताना एंटीबायोटिक का, एंटीबायोटिक का एक एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में बताना तो क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं कि एंजाइम्स आर, और ये क्वेश्चन 2018 की एग्जाम पूछा हुआ है। एंजाइम्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, नन ऑफ दीज होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो एंजाइम्स जो होते हैं ना वो प्रोटीन्स होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हमारा हो जाता है, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिजेंट, ठीक है। ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया था HI और ब्रोमीन। अच्छा, ब्रोमीन से पूछ दिया है ना, HI का तो जान ही चुके हैं, ब्रोमीन का है ना, ब्रोमीन का पूछा है, ठीक है।
तो ब्रोमीन का जो है आप बताएंगे जब उस और भी सब्जेक्ट की क्वेश्चन का जब आंसर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ब्रोमीन का आप खुद से बताना तो क्या होता है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताना तो ब्रोमीन का क्या होता है। HI का मैंने बता दिया था, है ना, HNO3 से मैंने बता दिया था। ब्रोमीन का पूछा है ना Br2, ठीक है, तो इसका बताना 2018 के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच एंजाइम्स हेल्प इन कन्वर्टिंग सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है, तो ये पूछ रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 2019 के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन इसके रहे हैं, ठीक है। कौन सा एंजाइम जो होता है सहायता करता है कन्वर्ट होने में सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ये तो जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको कराया था, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी है, ठीक है, इन्वर्टेज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव एन एग्जांपल ऑफ एल्डो हेक्सोज, ठीक है। तो एल्डो हेक्सोज का एक जो है आपको एग्जांपल देना है। सही आंसर क्या होगा, ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट आर, ठीक है ना, व्हाट आर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए जो है इसका आंसर हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि लैक्टोज को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, है ना, तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। तो जब लैक्टोज को, है ना, लैक्टोज को जब हम रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो गैलेक्टोज और प्लस ग्लूकोज आपको देगा, ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, ठीक है। तो क्या करेगा, ये दोनों देगा, ठीक ना। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है। तो ये 4 ऑप्शन से कमेंट बॉक्स में आप बताना सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं कि राइट द सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स क्या है, ठीक है। तो विटामिन ए का सोर्स आपसे पूछ रहा है, तो विटामिन ए का सोर्स क्या होगा, तो इसका आंसर चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। विटामिन ए जो होता है ना, अच्छा इसका बताओ कंपाउंड नेम क्या होता है। तो कंपाउंड नेम होता है कैरोटीनाइड, है ना, कैरोटीनाइड इसका कंपाउंड है, ठीक है। और इसका सोर्स होता है मिल्क पपाया होता है ना, तो मिल्क पपाया आप लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड मेंशन देयर 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इनके 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन आपको लिखना है। ये प्रश्न 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ना, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं और इनके 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन आपको लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का प्रभाव से कौन सा रोग होता है ना, तो देखो विटामिन डी के जो होता है रिकेट्स होता है ना, तो रिकेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन कब पूछा था, 2022 में, है ना, हाल ही फिलहाल में, ठीक है, एक दो साल पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस द फॉलोइंग लैक्टोज एंड माल्टोज। ये प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब जो है इस चैप्टर से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है देखेंगे, ठीक है। और अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है कोई बात नहीं। तो इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो बन रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये किस ईयर में पूछा है ये नहीं है, ठीक, सिर्फ इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको जानते हैं। हाउ डज ग्लूकोज रिएक्ट विद द फॉलोइंग और गिव इक्वेशन, ठीक है। तो ये है ना, तो क्या बनेगा आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, हाउ आर विटामिन्स क्लासिफाइड, विटामिन को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो उसको लिखना है। वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, क्यों नहीं होता है, तो इसको भी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर विटामिन ए एंड विटामिन सी एसेंशियल टू अस, गिव देयर इंपॉर्टेंट सोर्सेज, ठीक है। तो इसके लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द सोर्स डिजीज एंड कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। तो इसका जो है आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि नेम द बॉन्ड विच बाइंड्स ज्वाइंट्स, है ना, बॉन्ड बाइंड्स या ज्वाइंट्स द 2 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स टू ईच अदर। तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज होल्ड्स टुगेदर द मोनोमर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर है कि व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज क्या होते हैं, तो वो भी पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्या होते हैं। फिर क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि व्हाट इज यूज ऑफ एंजाइम स्ट्रेप्टोकिनेज इन मेडिसिन, ठीक है, तो इसका भी आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द एंजाइम्स विच इज यूज टू ट्रीट द हार्ट डिजीज, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगर मैं आंसर भी बताने लगूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हम इसको सेपरेट करके जो है इसका सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है। तो वीडियो पर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और कमेंट भी करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ।